तेजस्वी प्रसाद को मां से माफ़ी मांगना चाहिए कि हे मां, हम अपने मीटिंग में एक जगह नहीं दो जगह नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के प्रति अभद्र बातें का उच्चारण हुआ है, उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। रही बात बिहार की समृद्धि और सुख, तो ये तो उनको शायद नहीं दिखेगा, इसलिए कि 2005 के पहले उनके पिताश्री के समय में जंगल राज था। हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, हम लोगों ने नहीं कहा था। वो कैसा सुख समृद्धि की बात करते हैं। उस समय जब 700 मेगावाट बिजली मिलती थी, भगजोगनी ऐसा बिजली आती थी। आज साहब 8400 मेगावाट बिजली मिलती है, घर घर बिजली है, 24 घंटा बिजली मिलती है। तो क्या ये उनको नहीं भाता है? क्या उनका लालटेन नहीं जलेगा? बात सही है, इसीलिए वो माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा लालटेन जले। लेकिन बिहार की जनता ये 24 घंटा बिजली चाहती है, बिजली आज आ रही है, इसीलिए भगवान से हम लोग प्रार्थना किया है और करते हैं। इसलिए उनको तो पश्चाताप करना चाहिए, माँ से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे लोग या हम लोग गलती किया है, उसको आप माफ़ कीजिए। उनको ये समझ में नहीं आता है कि आज बिहार के कोई कोने से हम लोग 4 घंटा में पटना चले आते हैं। अब पहले 8-8 घंटा 10-10 घंटा हिचकोले खाते खाते आते थे। गया में आप लोग हैं 4 घंटा में पार जाते थे पटना, आज हम लोग 1 घंटा 40 मिनट में पटना चले जाते हैं। ये नहीं दिखता है क्या उनको? ये नहीं सोचता है क्या? अगर ये नहीं सोचता है तो हम माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, तेजस्वी को कम से कम और कांग्रेस वालों को कम से कम सद्बुद्धि दीजिए कि जो काम हो रहा है शांति और अमन का और विकास का, वो उनको दिखे। 26 तारीख को मोतिहारी आ रही हैं प्रियंका जी। आ रही हैं, अपना स्वतंत्रता है, जनतंत्र है, सबको आकर के कुछ बात करने की अब ज़रूरत है और अधिकार है। आ रहे हैं तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आ रहे हैं, आवें, लेकिन आ कर के अगर वो भी क्षमा मांग दें कि नरेंद्र भाई मोदी जी के माँ के प्रति यहाँ के कांग्रेस वाले लोग और राजद वाले लोग ने जो उच्चारण किया है, उसके लिए अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं 26 तारीख को, तो मैं समझता हूँ कि वो उचित कार्य के लिए यहाँ आएंगे। वरना और यहाँ किसी चीज़ के लिए, चाहे विकास हो, शांति हो, कि यहाँ बिहार में और भारत में सुख और समृद्धि और संसार में जो प्रतिष्ठापित हो रही है, इसकी चीज़ को उनको एहसास करना चाहिए। शायद नए एहसास हो रहा हो और यहाँ आते हैं बात करने के लिए, तो सिर्फ़ और सिर्फ उनको माफ़ी मांगने के लिए आना चाहिए। देखिए, गठबंधन धर्म में कम से कम इतनी तो लज्जा होनी चाहिए कि गठबंधन के जो हमारे लोग हैं, उनका अगर जीता हुआ विधानसभा सीट है, वहाँ पर किसी प्रकार से अपना उम्मीदवार उतारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं है। और जहाँ तक रही सिकंदरा में जैसा कर रहे हैं लोजपा के हमारे साथी, वो बहुत गलत कर रहे हैं। लोजपा का कौन उम्मीदवार है न है मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा जो वहाँ विधायक है प्रफुल्ल कुमार मांझी, एक चरित्रवान विधायक साबित हुआ है। शायद आपको पता नहीं है, जिस समय नीतीश कुमार डगमगा रहे थे, उस समय जिस समय जीतन मांझी को कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनावेंगे, तो हमारे प्रफुल्ल मांझी को 8 करोड़ रुपया ऑफ़र किया जा रहा था कि आप चले आइए। वो झोपड़ी का लाल मुसहर भुइयाँ परिवार का जो चरित्र है कि हम गरीब हो सकते हैं, बेईमान नहीं होंगे, आज उसने सिद्ध किया है। उस व्यक्ति के प्रति हम कहेंगे, चाहे लोजपा हो, जदयू हो, भाजपा हो, कोई भी वहाँ अपना क्लेम करेगा, इस चीज़ को जीतन मांझी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हर हालत में हमारा प्रफुल्ल कुमार मांझी वहाँ चुनाव लड़ेगा।